जानते हैं प्रकृति का नियम है, लेकिन अगर विकास प्रकृति को खाने लगता है तब आवाज उठाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यही हाल आज ब्यावर के अंदर है। तो ब्यावर जिले के अंदर कौन सा गांव है आपका? अंदर सीमेंट फैक्ट्री है और सरगना गांव है। गांव काफी लगते हैं, बहुत सारे गांव लग रहे हैं। ब्यावर जिले की जो गांव की वो है, वहां पर जो लोग हैं उन लोगों का जीना मुहाल है, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट आपको पर्सनली हम उन आदमियों को, लोगों को बुला करके आपकी बात करवाएंगे। अभी पानी वहाँ का ये है, ये आपके सामने पानी है। ये पानी अगर आपको पीने लायक लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लीजिए। ये पानी है, ये पानी की रिपोर्ट है जो आपको एक सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से दे दी जाएगी। तो ये पानी की रिपोर्ट है, ये है, और आपके सामने लोग आएंगे। अब सबसे बड़ी बात जो ये है वो यही है कि श्री सीमेंट जो है, वहाँ पर जो सीमेंट बनता है और या वहाँ पर जो फर्नेस जो जलती है वो कोयले से नहीं जलती, वो वहाँ के वेस्ट से जलती है। जो वेस्ट ब्यावर का होता है उस वेस्ट से जलती है, जिसके बारे में आपको शौकीन जी बताएंगे। यहाँ तक कि मेरी नॉलेज में जो आया है मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ के हॉस्पिटल का जो मेडिकल वेस्ट है वो भी श्री सीमेंट की फैक्ट्री में जलाया जाता है। उसके कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ है। पानी का आपके सामने वो है ही, जानवर मर रहा है, जो प्रकृति है, जो ग्रीनरी है, जो हरियाली है, वो मर रही है। लोग वहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। अगर हमने इस बात पर आवाज़ नहीं उठाई तो ये बात गलत होगी, क्योंकि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। संविधान हमें अधिकार देता है कि हम एक अच्छे तरीके से भारत के नागरिक होने के नाते हमारी सरकार हमको वो सब चीज़ें उपलब्ध कराए, हमारा प्रशासन वो सब चीज़ें उपलब्ध कराए। और अगर हम शांतिपूर्ण तरीके से कुछ बोलना चाहते हैं, किसी बात का विरोध करना चाहते हैं, तो संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम धरने के स्वरूप में वहाँ बैठ सके। जब वहाँ गांव के लोग बैठे धरने के उसमें, उनको वहाँ बैठने नहीं दिया गया और उनको ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करते हुए तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा इस तरीके से धरने से उठाया गया। तो ये सब चीज़ें हैं, इनकी आवाज़ जयपुर में उठानी बहुत ज़रूरी थी। ब्यावर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती थी, लेकिन क्योंकि ये एक प्रदेश का मामला है और प्रदेश में ऐसा एक श्री सीमेंट ही नहीं है, अन्य बहुत सारी जगह है जहाँ हो सकता है इसी प्रकार से लोग तिल तिल कर जीने को मजबूर हों, पलायन के लिए मजबूर हों। तो मैं शौकीन काठात जी को बोलूँगी, अब वो आपको डिटेल में सब कुछ बताएंगे। उसके बाद एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी जो शायद मैं पहले ही बोल देती हूँ। हमारी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि एक तो हमारा प्रशासन और हमारी सरकार संवेदनशील बने, साथ में श्री सीमेंट का जो CSR का जो पैसा है उसको उन्हीं गाँव में लगाना चाहिए, उन लोग के पुनर्वास के लिए लगाना चाहिए। किस प्रकार से आदमी तिल तिल के मरने को मजबूर ना हो, इसलिए CSR फंड खत्म होना चाहिए, यूज़ होना चाहिए। तो यही रिक्वेस्ट है आम आदमी पार्टी की कि अगर इस प्रकार से किया जा रहा है तो एक तो वेस्ट को वो किसी भी प्रकार से वहाँ जलाना बंद करें। कोयला महंगा पड़ता है या सस्ता पड़ता है, श्री सीमेंट को कोयला ही जलाना होगा। साथ में अगर हो सके तो वहाँ पर CSR का अपना फंड यूज़ करे और जो आज तक वो है वो हर्जाना भी दे, साथ में उन लोगों के पुनर्वास की भी व्यवस्था।